हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की सिविक्स की एनसीईआरटी की किताब से चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस बहुत ईजी चैप्टर है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर हमने क्या जान लिया था, क्या डिस्कस कर लिया था भाई? डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ लिया था। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड। कई बार क्या होता है, जो लोग डिफरेंट होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, टीज मीन्स चिढ़ाते हैं, लाफ्ड एट, उनके ऊपर हंसते हैं, और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और उनको कई बार ना सर्टेन एक्टिविटीज़ में अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि चार बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और वो चारों बच्चे क्या हैं, वो मान लीजिए हिंदू बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चा आता है जो हिंदू है, कौन से, उत्तर प्रदेश के समझ लो। एक बच्चा आता है साउथ इंडियन बच्चा है, ठीक है, साउथ इंडियन बच्चा वहाँ आता है और वो बोलता है साथ में खेलने के लिए। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को क्या लगने लगता है कि ये बच्चा तो हमसे अलग है, वो उसके साथ इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते और उसको अपने साथ नहीं खिलाते। ऐसा हो जाता है ना, जबकि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, आप जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी बच्चे खेल रहे हैं। अब आप वहाँ के लोगों के लिए थोड़े अलग हैं, ठीक है, अलग हैं। अब क्या हो रहा है, अब वो बच्चे आपको नहीं खिला रहे अपने साथ, क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई आप थोड़े अलग हो। तो कास्ट के नाम पर, भाषा के नाम पर, कौन कहाँ रहता है उसके नाम पर बहुत सारी जगह डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है ना। बच्चों को चिढ़ाया जाता है, आप कैसे बोलते हो, आपकी भाषा कैसी है, राइट, ऐसे उन पे हंसते हैं बच्चे, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज़ में उनको अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस एंड सैड। भाई हमें कैसा लगता है उस वक्त जब ऐसा किया जाएगा? भाई हर्ट है ना, हमको दुख होता है, बहुत ख़राब लगता है, एंग्री, गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस भी फील करते हैं हम कि करें क्या यार, ना नहीं खिला रहे अपने साथ, अब मैं क्या करूँ, एंड सैड, बहुत ही दुखी हो जाते हैं व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज, जब दोस्त ये है ना इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ करें। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आप सोचा है आपने कि व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा होता क्यों है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. अब इस चैप्टर में we will try, हम कोशिश क्या करेंगे भाई? एक्सप्लोर करने की, खोजने की, पता लगाने की। How such experiences are related, किस तरह से ये एक्सपीरियंस रिलेट करते हैं टू दिस सोसाइटी, हमारे समाज से जिसमें we live in, जिसमें हम रहते हैं। We will look at how they are connected, हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कनेक्टेड है टू द इनइक्वालिटीज़ से। इनइक्वालिटीज़ क्या, कि ये बंदा इस बंदे के इक्वल नहीं है, इसकी जात ऊपर इसकी जात नीचे, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है, दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। ये इनइक्वालिटी तो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, इंडिया में आज भी करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। काम के आधार पर भी इनइक्वालिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा प्रिंसिपल है और एक बंदा पियान है। पियान को क्या प्रिंसिपल अपने साथ बैठा के चाय पिलाता है? नहीं, क्योंकि वो उसको इक्वल नहीं फील करने देता, ठीक है। जबकि आप कनाडा में बात कीजिए, कनाडा जितना मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू मी, वहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत कम है। वहाँ पर सैलरी को लेकर मतलब इनइक्वालिटी नहीं है, काम को लेकर लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते, शाम को सब आराम से एक साथ घूमते फिरते हैं, है ना। चलो आगे आते हैं, अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज। देखो, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई? अलग होना। और प्रिजुडाइज करने का मतलब हो जाता है कि आप कुछ मान लें कि ये ऐसा ही है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं जो हम हैं। मतलब ये कि हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, ये डिसाइड कर देगा कि भाई हम अमीर हैं या गरीब हैं, है ना, हम क्या हैं। हमारे रहन सहन का तरीका बता देगा, हमारी लैंग्वेज बता देगी कि हम कहाँ के हैं, ठीक है। द लैंग्वेजेस वी स्पीक ये बता देती हैं कि हम किस जगह को बिलोंग करते हैं। क्या आप बहुत ख़राब लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, आपको इतनी गंदी भाषा का आप यूज़ करते हो। एक बच्चा बहुत अच्छी भाषा का यूज़ करता है, बहुत अच्छे से बोलता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, तो क्या कहा जाता है कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचे कुल से हैं आप, ठीक है ना। तो भाषा का भी प्रभाव पड़ता है बिल्कुल। और उसके बाद क्या है, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, जैसे वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन है। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस को अच्छा नहीं मानते, ठीक है।
हम क्या पहनते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, ठीक है, हम कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, उससे भी पता चलता है कि भाई हमें है कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है। लेट सपोज मैं दिवाली मनाती हूँ, ठीक है, दिवाली तो खैर पूरी इंडिया में मनाई जाती है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, और हर चीज़ का जो है वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड, सारी चीज़ें ये प्रभावित होती हैं किस चीज़ से, ज्योग्राफी कैसी है उस जगह की। ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि वहाँ पर पहाड़ हैं, वो पहाड़ी इलाका है, या फिर वो राजस्थानी इलाका है, या फिर वो जैसे हम प्लेन्स में रह रहे हैं ये नॉर्थ साइड में, ठीक है, तो प्लेन एरिया है, आप किस एरिया में रहते हो, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, कैसी मिट्टी है, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी राइट वहाँ पे वैसी फसलें ज़्यादा उगेंगी, आपका खान पान प्रभावित होगा ही होगा। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो चीज़ें खाते हैं, क्या दिल्ली के लोग एग्जैक्टली वही खाना खाते हैं? नहीं, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी उनकी ज्योग्राफी से अलग है ना। तो क्लाइमेट के हिसाब से हमारा खान पान होता है, दैट्स वेरी ट्रू। प्लस हिस्ट्री भी प्रभावित करते हैं। कैसे कि भाई जो मेरे पूर्वज पहनते थे कपड़े जिस टाइप के, मैं भी उसी टाइप के पहनती हूँ, जैसी वो भाषा बोलते थे मैं भी वैसी ही बोलती हूँ, जैसे वो गेम्स खेलते थे, ठीक है, टाइम के साथ गेम्स चेंज हुए लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। तो उस सबसे प्रभावित हमारा जीवन होता ही है। वी विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू विल गेट एन आइडिया, तुम्हें आइडिया लग जाएगा हाउ डाइवर्स इंडिया इज़, भारत कितना डाइवर्स है, यहाँ कितनी विभिन्नताएं हैं, कितने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप अगर ध्यान से ब्रीफली इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉपी में मार्क कर लीजिए, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। कितने मेजर रिलीजन्स होते हैं इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में? वो होते हैं 8, ठीक है, और एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और 8 के 8 जो कि पूरे विश्व में माने जाते हैं, वो 8 की 8 हमारे इंडिया में हैं। इंडियन लोगों में ये सारे 8 रिलीजन्स जो हैं विद्यमान हैं, मतलब इंडिया में 8 टाइप के लोग पाए जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, जो कि लोगों की मातृभाषा है, ठीक है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म इंडिया में। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकले यहाँ से। एक तो 8 तो मेजर जो रिलीजन्स हैं वो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के जो 8 हैं वो इंडिया में 8 पाए जाते हैं। दूसरी बात 1600 से ज़्यादा मातृभाषाएँ हैं, लैंग्वेजेस हैं। और तीसरी बात 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। यहाँ से पूरा क्वेश्चन बिल्कुल निकल सकता है। आगे आते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटेड हियर? सेलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये डाइवर्सिटी यहाँ पर हमेशा अच्छी ही नहीं है, इसके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। सेलिब्रेट नहीं की जाती है मतलब कि यहाँ पर ये कोई खुशी का कारण नहीं है हमेशा, है ना। हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि ये खुशी का ही कारण है कि डाइवर्सिटी, कई बार इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। होता क्या है कि जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है, पहाड़ी हमसे अलग दिखते हैं लेट सपोज, तो हम उनके साथ उतना कंफर्ट जोन फील नहीं करते। तो जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, जो लोग हमारी तरह बोलते हैं, जो लोग हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हम उनके साथ कैसा फील करते हैं बच्चे? हम उनके साथ सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, लगता है कि हमारे अपने हैं, एक अपनेपन की भावना आ जाती है हमारी, ठीक है। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कई बार क्या होता है हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अस, वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज, वो हमें थोड़े अजीब से लगते हैं, एंड अनफैमिलियर लगते हैं। अनफैमिलियर क्योंकि उनके साथ उतना अपनापन नहीं हो पाता, उतना हम कनेक्शन महसूस नहीं कर पाते। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, वी मे नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पाते, और नो द रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार तो हमें समझ ही नहीं आता कि भाई वो हमसे इतने डिफरेंट क्यों हैं। वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, पीपल आर फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स, भाई लोग जो होते हैं उनकी अपनी कुछ राय होती है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है, अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम, ठीक है, उनके बारे में। लेट सपोज कि मान लो कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी राजस्थानी तो ऐसे ही होते हैं, गुजराती तो वैसे ही होते हैं, मैं अपनी एक सोच बना लेती हूँ, है ना, हमारी एक सोच बन जाती है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे, दैट इज प्रेजुडाइज। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव्ड टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं
जिसके बारे में बता रखा है कि भाई ये रूरल लोग जो ऐसे होते हैं और अर्बन लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल? रूरल मतलब होता है बच्चे गांव में रहने वाले लोग, और अर्बन कौन होते हैं? जो शहर में रहते हैं। ठीक है, अब टिक मार्क लगाना है दोज यू आर एग्री विद। कुछ नीचे स्टेटमेंट्स हैं जिस पे हमें टिक लगाना है कि गांव के लोग यस ऐसे ही होते हैं हमारे हिसाब से, और शहर के लोग ऐसे ही होते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपने भी कोई पूर्वाग्रह बना रखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज? पूर्वाग्रह, पहले से ये सोच के रखना कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस करो रीजंस वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइजेस। अभी पता लगाओ कि क्या दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। डिस्कस करो रीज़न, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ऐसे होते हैं, कि पीपल लोग जो हैं वो इनके बारे में ऐसा कि क्यों सोचते हैं, है ना। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड? क्या आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं प्रेजुडाइसेस की, पूर्वाग्रहों की, जो आप दैट यू हैव नोटिस, जो आपने अपने आसपास नोटिस किया हो कि भाई ये वाले पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ऐसे होते हैं, ये वाले पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे। हाउ डू यू अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? तो किस तरीके से प्रभावित होता है एंड द वेज, वो तरीके इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर, है ना, लोग एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब रूरल पीपल के बारे में देखो, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। क्या आपको लगता है कि सच में 50% से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ गाँव में रहते हैं? ये आपको करना है, राइट, मुझे नहीं करना, ये आपको करनी है एक्टिविटी। आप क्या सोचते हो? पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या ऐसा है आपके हिसाब से कि जो गांव के लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते? इन पीक हार्वेस्टिंग, जब बिल्कुल हार्वेस्टिंग कटाई का समय आता है, जब फसल को काटने का समय आता है, या फिर प्लांटेशन फसल को बोने का समय, सीजन्स होते हैं, फैमिली स्पेंड करती हैं 12 से 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, मतलब खेतों में काम करते हैं गाँव वाले, है ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि 12 से 14 घंटे काम करते हैं, जबकि बीज बोते हैं ये लोग या फसल काटने का समय होता है तब ये खेतों में इतने घंटे काम कर लेते हैं? और विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। क्या गांव वाले फोर्स किए जा रहे हैं कि भाई माइग्रेट करो, जाओ यहाँ से सिटीज़ में काम करने के लिए, है ना। क्या वो बाधित है इस बात के लिए? क्या गाँव में इतना काम नहीं रह गया उनके पास कि उनको शहर ही आना पड़ रहा है काम के लिए? आप शहर के लोगों के बारे में आपको राय देनी है, जैसे कि लाइफ इन द सिटी इज़ वेरी ईजी, इजंट इट? क्या हमारा जीवन सच में इतना आसान है कि किताबों में छप जाए कि हमारा जीवन इतना आसान है? पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। क्या सच में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग स्पॉइल्ड हैं, है ना, हम बिगड़े हुए हैं, शहर के लोग बिगड़े हुए होते हैं और लेजी यानी कि आलसी होते हैं? आपको क्या लगता है? इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड करती हैं वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। क्या शहरों में जो परिवार हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं? पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर करते हैं अबाउट मनी। क्या शहर के लोग केवल पैसे के बारे में केयर करते हैं, नॉट अबाउट द पीपल? लोगों की केयर नहीं करते। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। क्या शहर में रहना एक्सपेंसिव है, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है? तो मैं ही बता देती हूँ, हाँ सच में गांव के मुकाबले शहर में रहना एक्सपेंसिव तो है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट और ट्रांसपोर्ट। यस, बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि हमारे तनख्वाह का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट जो रेंट में चला जाता है, या फिर ट्रैवल जब हम करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आ जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आते हैं, ये पॉइंट आपको मार्क करने थे, राइट। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजेस आर इग्नोरेंट। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि गांव वाले कैसे होंगे? इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट बोले तो आलसी हैं, ठीक है। एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड। और क्या बता रहे हैं कुछ स्टेटमेंट कि लोग जो हैं वो मनी माइंडेड हैं और लेजी हैं। तो क्या ये बात सही है? गाँव के लोग आलसी होते हैं? नहीं, वो तो बहुत मेहनती होते हैं भाई। और शहर के लोग मनी माइंडेड और लेजी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। When our opinion about certain people are always negative, जब हमारे ओपिनियन सर्टेन लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव होते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो लेजी हैं, स्टिंगी यानी कि कंजूस। यहाँ इस चैप्टर में इस वर्ड का मतलब कंजूस है। अगर आप कंफर्म भी करना चाहते हो तो हिंदी के एनसीईआरटी खोल लेना, उसमें ये वर्ड का मीनिंग दे रखा है। स्टिंगी का मतलब वैसे तो बदबूदार होता है, बट इस चैप्टर में इसका मतलब कंजूस है यहाँ पर। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, जैसा कि ये स्टेटमेंट्स कहती हैं, एंड देन दीज बिकेम प्रेजुडाइसेस दैट वी कैरी अबाउट देम। एक नेगेटिव हमने छवि बना ली है इन लोगों के बारे में, राइट, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन आ सकती है, लिखो, इसको मार्क करो। प्रेजुडाइज मीन्स होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली, इसका यही मतलब है यहाँ पर। नेगेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कि पूर्वाग्रह का मतलब यही होता है कि आप लोगों को जज करते हो बिल्कुल नेगेटिवली, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये तो वैसे ही होते हैं, और सी देम एज इन्फीरियर, और उन्हें अपने से कम समझते हैं।
व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, अगर हम ये सोचें कि किसी काम को करने का यही तरीका जो है यही बेस्ट है, एंड द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स यही है जो हम करते हैं, तो वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। तो इससे क्या होगा कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते जो हमारी तरह काम नहीं करते। मान लो एक बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण ले लो अपने घर से, ठीक है। आपके घर में दादी माँ एक पर्टिकुलर टाइप से काम करती थी, राइट। आपकी मदर जो है वो दूसरे तरीके से वो काम करती है। कई बार ये क्या हो जाता है कि झगड़ा हो जाता है। दादी माँ कहती है काम करने का यही वाला तरीका सही है, जबकि मदर का तरीका भी ठीक होता है, ठीक है। लेकिन मदर को क्या लग रहा है कि नहीं मेरा तरीका भी तो सही है ना, रिजल्ट्स तो सही आ रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, धारणा बना लेते हैं कि नहीं यही काम का यही तरीका सही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, काम करने के बाकी तरीके भी सही हो सकते हैं। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। तो लोग जो डिफरेंटली कर रहे हैं आपसे, या आप ही हो, मान लो आपका फ्रेंड एक काम एक अलग तरीके से कर रहा है और आप उस काम को दूसरे तरीके से करते हो, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि आपका फ्रेंड जो है गलत तरीके से कर रहा है। गलत नहीं है वो, उसका एक अपना तरीका है, आपका एक अपना तरीका है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, राइट। अगर हम ऐसा सोच लें कि भाई अंग्रेज़ी भाषा ही जो है, जो कि हमारे देश में मातृभाषा से भी ज़्यादा सम्मानित है, ठीक है, वो जो है इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और हम ये मान लेते हैं कि अदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंग्लिश को वाकई में हमारे देश में इतना ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए प्रैक्टिकली देखो तो, किताबी भाषा में तो मान लो कि हम बोलते हैं हम मातृभाषा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन अगर कोई हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है तो हमें क्या लगता है, वाओ ये तो बहुत पढ़ा लिखा है ना। एक हमने इमेज ही क्रिएट कर रखी है एक, कि भाई बाकी भाषाएं जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी इंग्लिश होती है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी भाषाओं को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होता है इसका, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल, हम रिस्पेक्ट नहीं करते पीपल को हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोलते हम उनको उतनी रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते। अब आप बहुत ही सिंपल सा इमेजिन कर लो, आप एक दुकान पे खड़े हुए, 4 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, 5वां बच्चा आता है फ्लुएंट इन इंग्लिश भाषा में, वो शुरू हो जाता है और अपनी चीज़ें मांग रहा होता है। आप दुकान वाला भी उसे बड़े ध्यान से देखेगा, वाह क्या बच्चा है, क्यों भाई एक भाषा ही तो बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर लैंग्वेज मान लिया गया है, राइट। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम जो है बहुत सारी चीज़ों में हमने अपना पूर्वाग्रह बना रखा है पीपल्स के रिलीजियस बिलीफ के लिए, कि भाई इस धर्म में ये विश्वास है, द कलर ऑफ द स्किन, गोरे लोग अच्छे होते हैं, है ना। जबकि गोरे और काले का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपका उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर आप बहुत गोरे हैं भी तो क्या आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, नहीं। आपका कंट्रीब्यूशन किस में, कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितने अच्छे गेम्स खेलते हो, या आप कितना अच्छा बोलते हो, आपका व्यवहार कैसा है। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस है, आपको देख के, आपके स्किन के कलर को देख के आपको लोग जज करते हैं, द रीजन दे कम फ्रॉम, है ना। ये भी होता है कि आप इस पर्टिकुलर जगह से आए हो तो आपको प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं कि हाँ इस जगह के लोग बहुत अच्छे होते हैं, राइट। द एसेंट दे स्पीक इन, अब बोलने का तरीका है ना, एसेंट क्या होता है भाई, आपके बोलने का, आपका टोन कैसा है, आपका भाषा कैसा है, तरीका कैसा है आपके बोलने का। द क्लोथ्स दे वेयर, कपड़े कैसे पहन रखे, मतलब कपड़े शानदार होने चाहिए, है ना। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये बहुत साफ़ सुथरे से बड़े अच्छे, बहुत ही अप टू डेट है ये बंदा, तो बंदा ही अच्छा होगा, जबकि कपड़े अच्छे हैं, बंदा अच्छा है या नहीं है ये तो इससे काम कराने के बाद ही पता चलेगा नौकरी में भी, राइट। ऑफन अवर प्रेजुडाइजेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, कई बार तो हमारे प्रेजुडाइजेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद दैम, किसके साथ, जो हमारे जैसे नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा काला है तो बहुत ज़्यादा गोरे बच्चे के बीच में वही कम अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि गोरे बच्चे कई बार क्या कर रहे होते हैं, उसको टीज़ कर रहे होते हैं, है ना, कई बार उसको हंसी बना रहे होते हैं, तो बच्चा ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है और हमें भी उस बच्चे के साथ खेलना कंफर्टेबल नहीं लगता अगर हमारा स्किन कलर उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा हो तो, जबकि दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, कई बार तो हम इस तरह से बिहेव करने लगते हैं कि वो दूसरे को हर्ट ही करने लग जाए। अब आ जाए क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, प्रेजुडाइज में ये ज़रूरी है कि नेगेटिव हो, ठीक है। प्रेजुडाइज, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, भाई हम लोग सभी जानते हैं कि जेंडर में लोग डिफरेंस करते हैं, है ना।
डिफरेंस करते हैं, लड़की के लिए एक रूल होगा, लड़के के लिए दूसरा रूल होगा। ये हमारी सोसाइटी में आज भी बहुत जगह, मानो ना मानो, विद्यमान तो है, राइट। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? क्या समझते हो तुम कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो लड़का है तो क्या, लड़की है तो क्या, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। लड़का होने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लड़की होने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैनी ऑफ यू वुड से, बहुत सारे हम लोग क्या कहते हैं, वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट, कि हम तो लड़के के रूप में पैदा हुए, हम तो लड़की के रूप में। इज़ इट अ गिवन? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वॉट इज़ द टू थिंक अबाउट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। अब लड़के हो तो क्या, लड़की हो तो क्या, लेकिन हमने कुछ ना गुण डिसाइड कर रखे, हम लड़के हैं तो हमारे पास ये गुण होंगे, हम बहुत बहादुर होंगे, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे, हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लड़की है तो क्या है, कोमल होगी, प्यारी होगी, घर के काम में अच्छी होगी, है ना, ऐसी ऐसी थोड़ा, है ना, स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जबकि ये सब रॉन्ग है, लेकिन स्टीरियोटाइप है भाई, बन गई ये धारणा किसी के बारे में पहले से ही। बिल्कुल ये इमेजिन कर लेना कि ये ऐसा ही है। प्रेजुडाइज में क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, केवल नेगेटिव होती हैं। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दिस टू सेक्शंस, 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। चलो लगाओ, क्या लड़के के लिए, क्या लड़की के लिए। दे आर वेल बिहेव्ड, कौन, ज़्यादातर तो लड़कियों के लिए ये माना जाता है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दैट इज़ अगेन फॉर गर्ल्स। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज़ के साथ हम एसोसिएट करते हैं। दे आर नॉट, ये अगेन बॉयज़ के साथ एसोसिएट करें। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये लड़कियों के साथ हम एसोसिएट करते हैं। दे डोंट क्राई, ये बॉयज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। दे आर राउडी, ठीक है, ये किसके साथ हम करते हैं, उद्यमी होते हैं। कौन होते हैं उद्यमी? लड़के ही होते हैं बेटा, ठीक है, होते नहीं हैं, ऐसा स्टीरियोटाइप है, राइट। अब दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, ये भी बॉयज़ के साथ हम एसोसिएट करते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, ये हम गर्ल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। जबकि ये देख लेना, किसी बड़े से बड़े होटल में पहुंचा, सारे शेफ़ लड़के होते हैं मोस्टली, है ना, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कुकिंग किसका काम है भाई, लड़कियों का काम है। एंड दे आर इमोशनल, कौन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं क्या। चलो आप अपने व्यूज़ मुझे बताना, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज़ में आपको ये फिल करना है। चलो आगे आते हैं। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट ले लूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये नहीं रोते, तो यू विल सी दैट दिस इज़ द क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। भाई ये नहीं रोते हैं, ये जनरली हम किसको बोलते हैं भाई, हम बॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर आदमियों के लिए। एक बच्चा है अगर छोटा, वो भी अगर रो रहा है, लड़का है अगर वो रो रहा है, तो क्या कहते हैं, अभी बेटा लड़का क्यों रो रहा है, क्यों भाई, उसको दर्द नहीं होता, उसके इमोशंस नहीं है, उसको रोने का अधिकार नहीं है। रो सकता है, बिल्कुल रो सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई एज बेबीज़ और चिल्ड्रन में द बॉयज़ फॉल, जब वो गिर जाते हैं फिर हर्ट देमसेल्फ, उनको चोट लग जाती है, खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। द पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल, उनको कैसे सहानुभूति देते हैं आके, बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय, रो मत, तुम तो एक लड़की। और धीरे धीरे वो लड़का अपने अंदर इस बात को इतना डीपली बिठा लेता है कि मैं नहीं रो सकता क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ, ठीक है। बॉयज़ आर ब्रेव, लड़कों के लिए क्या बात आती है कि लड़के तो ब्रेव होते हैं। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जब बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग, वो ये विश्वास करने लगते हैं दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, कि लड़के नहीं रोते। सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग, अगर एक लड़के को लग भी रहा है, रोना आ भी रहा है, ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक लेता है फ्रॉम डूइंग सो, जबकि ये गलत है। अपने इमोशंस को हमें इतना भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। रोना आ रहा है, रो लो भाई, नहीं तो अंदर दुख पनपता रहेगा आपके। ही ऑल्सो बिलीव्स, वो भी ये विश्वास करने लगता है दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, लड़के को खुद लगने लगता है कि रोना तो कमज़ोरी की निशानी होता है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, सबको पता है कि रोना तो आ जाता है ना कई बार, स्पेशली इफ दे आर एंग्री है, गुस्सा आ रहा है तो रोना आ जाता है कई बार, या फिर पेन में है तो भी रोना आ जाता है। लेकिन क्या होता है, इससे आपको कमज़ोर समझ लिया जाता है। एज दे ग्रो ओल्डर, जब वो बड़े होने लगते हैं, वो लर्न कर लेते हैं और टीच दैम सेल्फ नॉट टू क्राई, वो खुद को ही पढ़ा देते हैं ये बात कि मुझे नहीं रोना है। इफ़ अ ग्रॉन बेबी जो है रोता है, बड़ा होकर लड़का रोता है, ग्रॉन बॉय अगर रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल ईदर टीज हिम, उसको क्या लगता है कि या तो मुझे दूसरे लोग चिढ़ाएंगे या फिर लाफ एट हिम, या फिर मेरे ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक लेता है फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि भैया दूसरों के सामने हमें
नहीं रोना है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर, इसी तरीके के होते हैं लड़के, एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, है ना। हमने ये मान लिया कि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियों को कुकिंग आती है, पेंटिंग में अच्छी होती हैं, डांस में अच्छी होती हैं, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। हमने ये मान लिया, दिस इज़ व्हाट इट इज़ द स्टीरियोटाइप, राइट। दीज आर द स्टेटमेंट्स वी आर कॉन्स्टेंटली, हम ये सुनते हैं, एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, हम सोचते भी नहीं हैं, दैट वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। हमने इतना विश्वास कर लिया इस बात पे कि हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज, हमने क्या कर लिया, सभी लड़कों को और लड़कियों को एक इमेज के अंदर फिट कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, राइट। यू कैन टेक अनदर स्टेटमेंट्स, आप दूसरे स्टेटमेंट्स भी ले सकते हो, सच एज दे आर सॉफ्ट, जेंटल और दे आर वेल बिहेव। तो हम क्या कर रहे हैं इसको एंड डिस्कस करो हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स, ठीक है। अब डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ, क्या जन्म से उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो लर्न करती हैं फिर बिहेवियर से फ्रॉम अदर्स? नहीं, होता क्या है कि वो सुनती रहती हैं। अभी आप देखो पहलवानों की जो फैमिलीज़ होती हैं, अगर उसमें लड़कियाँ भी पहलवान बनानी हो उन्हें, क्या वो ऐसा बोलेंगे अपनी लड़की को, लड़कियाँ तो सॉफ्ट होती हैं बेटा, उन्हें तो डांस ही करना चाहिए? ऐसा नहीं करते ना वो। क्या उनके दिमाग में फीड कर देते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, तुमको कोई हरा नहीं सकता। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, फिर वो उसी तरीके से काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज़ बोलो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तब क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ बिलीव करने लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, ठीक है। अपने आप से बोलो मैं ये कर सकता हूँ। जब आप अपने आप से बोलते हो, यू नीड नॉट टू वेट फॉर अदर्स कि दूसरे ही आपको बोले, आप खुद को भी तो कह सकते हो ना कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा मुझसे, मैं कोशिश करूँगा मुझसे हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा मुझसे हो जाएगा। जितनी बार आप अपने आप से ये बात बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, विश्वास मानना, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और आपसे वो काम एक्चुअली में हो जाता है। जब आप ये बोलते हो ना नहीं होगा मुझसे, तो होगा ही नहीं, तो सच में वो आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका होता है कि वो आपसे नहीं होगा, तो वो आपसे नहीं होता। भाषण नहीं दे रही हूँ, सच बता रही हूँ, ऐसा होता है, करके देखना। चलो आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट, आपका क्या विचार है उनके बारे में जो सॉफ्ट नहीं होती एंड जेंटल नहीं होती हैं, एंड दस हु आर नॉटी, अच्छी होती हैं, अच्छा ही तो है, शैतानियाँ ही तो करती हैं, क्या दिक्कत है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज तो वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जब हम लोगों को एक फिक्स इमेज में बना देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर लोग ऐसे ही हैं, उन्हें हमने एक फिक्स इमेज में डाल दिया, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री, या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, या फिर पर्टिकुलर सेक्स यानी कि लड़का है या लड़की है, रेस जाति के हैं, और इकोनॉमिक इनका बैकग्राउंड है, या फिर वो कंजूस हैं, या फिर वो लेजी हैं, या फिर वो क्रिमिनल है, या फिर वो डम है, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। क्योंकि जो दो लोगों का गुण है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी जात का वही गुण हो, राइट। लेट सपोज ये माना जाता है कई बार कि बनिया जो होता है वो कंजूस होता है। क्या आपको जितने भी बनिया हैं आपको लगता है कि सारे के सारे कंजूस होते होंगे? एक ही गुण सब में तो नहीं हो सकता। सो ऐसा नहीं है। या कई बार कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के लोग या उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो हैं वो तो ज़्यादातर के क्रिमिनल्स ही होते हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं होता। क्या दूसरे जात के लोग क्राइम नहीं करते? ऐसा नहीं होता। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखा है। दे आर स्टिंगी, ये कंजूस होते हैं, और ये दे आर जनरस पीपल, ये बहुत ही दयालु होते हैं, जनरसिटी दिखाते हैं। एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, सब जगह आपको ये सब देखने को मिलेगा स्टीरियोटाइप, राइट। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, कि भाई कुछ लोग उस ग्रुप के ऐसे होते हैं, इट्स नॉट फेयर टू थिंक दैट, ये तो फेयर नहीं है कि हम ये मान लें कि दैट एवरी वन विल बी द सेम, कि सभी लोग जो हैं वो सेम ही होंगे। स्टीरियोटाइप्स करता है हमें स्टॉप, रोक लेता है फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल। हम नहीं देख पाते कि पर्टिकुलर आदमी के अपनी कुछ गुण भी होंगे। हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये अच्छा, ये जम्मू कश्मीर से है, वो कश्मीरी है, तो ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जबकि हम अभी उससे मिले नहीं, अभी हमने उससे बहुत बात नहीं करी, अभी हमने उसके अपने गुण नहीं पाए देखे, तो उसकी भी तो स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी ना। एंड स्किल्स होती हैं सबकी अपनी अपनी, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही टाइप में फिट कर देते हैं। अच्छा कश्मीरी हो तुम ऐसे होते हो, राजस्थानी हो तुम तो ऐसे हो, गुजराती अच्छा बिजनेसमैन ही होगा, है ना, इसका तो बिजनेस माइंडेड ही होंगे ये लोग तो, बट ऐसा नहीं होता, राइट।
ओनली वन पैटर्न और टाइप हम लोग मान के रखते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट करता है ऑल ऑफ अस, हम सभी को, एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्टीरियोटाइप हमें बहुत सारे काम करने से रोक देता है दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, है ना। हो सकता है हम उस काम में बहुत अच्छे हों, लेकिन हम क्योंकि हमने ये इमेज क्रिएट कर रखी है कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये काम तो ऐसा ही है, ये नीचा माना जाता है, तो हमें ये काम नहीं करना है, राइट। लेट सपोज मान लो कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, राइट, मुझे खाना बनाना एक्चुअली में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन क्या मैं एक कुक की तरह काम कर पाऊँगी? शायद नहीं, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप हमारे देश में क्रिएटेड है कि मैं अगर एक कुक हूँ तो मेरा दर्जा एक टीचर के दर्जे से थोड़ा नीचे आ जाएगा, राइट, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्टीरियोटाइप इसी को बोलते हैं, फिक्स इमेज में आपने क्रिएट कर लिया कुछ। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भाई इनइक्वालिटी क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से वीडियो जाएगी बहुत लंबी, तो इसको रखते हैं हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक, और आगे का पार्ट हम आगे बात दूसरी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तो चैप्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, लाइक, है ना, काफ़ी चैप्टर है हमारा, तो एक ही वीडियो में बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर डाउनलोड करने में भी दिक्कत आती है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।